नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो देखिए, एक न्यूज आ रही है। यूएस डीओजे डीओजे डिफेंस ड्रॉपिंग अडानी केस विद इंडियन ऑर्डर्स दैट नेवर एग्जामाइंड ब्रेवरी एलिगेशन। ठीक है, तो ये जो न्यूज है, इस न्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत कुछ जान लेंगे। बेसिक चीजें भी देखेंगे, स्टैटिक भी देखेंगे। तो चलते हैं, क्या है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा है ना। ये आप न्यूज देख रहे होंगे, 4 घंटे पहले की न्यूज है। और देवी देवी रूपा मित्रा के द्वारा ये न्यूज को कवर किया गया है। देखते हैं, ठीक है। चलो, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले एक ये आप अडानी को देख रहे हैं, अडानी जी का फोटो है ये। और अब हम एक मोटिवेशन कोट को देख लेते हैं जो गांधी जी के द्वारा है। और ये गांधी जी हमारे बापू। देखिए, यू मस्ट विद द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तुम जो देखते हो, ठीक है, उसको चेंज करने की तुम क्या है, पावर रखते हो। मतलब तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम दुनिया की किसी भी चीज को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। चलिए, अपनी शकल सूरत, हर चीज, अपना नजरिया, हर चीज आप पावर, इंसान के अंदर में ना सबसे ज्यादा पावर है। एक इंसान ही ऐसा पूरी दुनिया में जीव है जो एक अलग विशेषताओं से, अलग शक्ति से, अलग तरीके से बना हुआ है। उसके पास सब कुछ करने की पावर है, दिमाग है उसके पास, सबसे बड़ी बात। तो देखिए, तो न्यूज है, अडानी केस में नया मोड़ आया है। अमेरिकी डीओजे ना, डीओजे का मतलब पता है क्या है? डीओजे मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने केस वापस लेने का किया बचाव, भारतीय जांच का दिया हवाला। ठीक है, तो जांच का हवाला दिया इसको। देखिए, पूरी न्यूज समझते हैं। पूरी न्यूज में क्या कहा गया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उद्योगपति गौतम अडानी और अन्य आरोपियों के खिलाफ चल रहे मामले को वापस लेने, डिसमिस के अपने फैसले का अदालत में बचाव किया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि जो पिछली सरकार थी ना, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह मामला राजनीतिक कारणों से आगे बढ़ाया था। साथ ही डीओजे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अदालत को बताया कि भारतीय अधिकारियों ने पहले ही कई आरोपों की जांच की थी और उन्हें कई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला, मतलब कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिससे कार्रवाई की जा सके। हालांकि जो अमेरिका है ना, अमेरिका की अदालत के समक्ष दायर दस्तावेजों में यह भी पुष्ट किया गया है कि भारत में हुई 3 अलग-अलग जांचों में उस कथित रिश्वत ब्रेवरी स्कीम की जांच स्कीम की जांच नहीं हुई थी। जो अमेरिकी अभियोग है ना, अभी अब जो अमेरिकी अभियोग है ना, इंडेक्टमेंट की मुख्य धारा है। इसीलिए अमेरिकी संघीय न्यायालय जज जज निकोलस ये है गराउफिस ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से पूछा कि कुछ रिश्वत के मुख्य यदि पूछा कि यदि जो रिश्वत का मुख्य आरोपी की भारत में जांच नहीं हुई है तो फिर केस वापस लेने का आधार क्या है। यही कारण है कि यह मामला अभी भी कानूनी बहस का विषय बना हुआ है। ठीक है, इसके की पॉइंट देखते हैं, है ना। देखो, की पॉइंट में है पहला, जो डीओजे क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका का, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यह अमेरिका का संघीय न्यायालय, संघीय कानून प्रवर्तन और अभियोजन विभाग है। समझते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की स्थापना हुई थी 1880 को। और थोड़ा सा उधर कट गया, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जो स्थापना हुई 1870 को हुई थी। देश अमेरिका है। इसका कार्य क्या है, संघीय अपराधों की क्या करना है, जांच करना है। संघीय अपराधों की जांच जांच और अभियोग, संघीय कानून का पालन करना, ये इसका क्या है, काम है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कहाँ का है, अमेरिका का है। तो यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमेरिकी की संघीय संघीय ट्रायल कोड इन डेक्टमेंट किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी व्यक्ति के विरुद्ध, है ना, चलो ये पता नहीं क्या है, द्वारा औपचारिक आपराधिक आरोप, ब्रेवरी होता है रिश्वत, है ना, रिश्वत देकर अनुचित लाभ प्राप्त करना। मामला जो है जुड़ा है, ये किससे जुड़ा है, जो गौतम अडानी है, हमारे भारत के उद्योगपति हैं, है ना, बिजनेसमैन है। जो गौतम अडानी है और अन्य व्यक्तियों पर अमेरिकी जांच एजेंसियों द्वारा लगाए गए कथित रिश्वत के आरोप का ये मामला है। विवाद, अब देखिए विवाद क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के केस वापस, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है ना, वो केस क्या है, वापस लेना चाहता है। लेकिन अदालत ने इस निर्णय पर सवाल उठाए हैं कि भैया अभी जांच पूरी नहीं हुई है। भारत का उल्लेख क्यों हो रहा है इसमें, जो भारत का उल्लेख है वो इसलिए हो रहा है, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि भारतीय एजेंसियों ने कई आरोपों की जांच की थी, लेकिन अदालत के रिपोर्ट के अनुसार मुख्य रिश्वत के आरोपों की जांच नहीं हुई है।
ठीक है, मतलब इसमें किसी न किसी को तो बचाया जा रहा है। एग्जाम के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों रहता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है ना? कॉर्पोरेटिव गवर्नेंस, ये हमारे एग्जाम के लिए समझ में मतलब क्वेश्चन बन सकता है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार आरोपी कानून, भारत अमेरिकी कानून सहयोग। ठीक है, स्टैटिक क्या बनेगा? देखिए स्टैटिक में हम देखते हैं उत्तराखंड का, सॉरी उत्तराखंड बोल रहा हूँ, ये हमारा यूएसए का क्या है? मैप है, यूएसए का मैप। अब इसमें ना थोड़ा सा इसके देखते हैं, जैसे आपको यहाँ टेक्सास दिखाई देगा सबसे बड़ा, यहाँ पर शहर दिखाई दे रहा है, ये हवाई द्वीप दिखाई दे रहा है, ये मैक्सिको है, और यहाँ पर जो ये मैक्सिको लिख रहा है ना, मैक्सिको, यहाँ पर इसको हो गया है, मैक्सिको की खाड़ी नहीं है ये, यूएसए की या अमेरिका की खाड़ी हो चुकी है अभी ये, है ना? ये अलास्का दिखाई देगा, अलास्का कहाँ दिखाई देगा? यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा, कनाडा से लगा हुआ अलास्का दिखाई देगा सबसे टॉप पर। यहाँ पर देखिए ये क्या क्या दिखाई दे रहा है? न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट, है ना? ये सारी जगह है इनकी, न्यू जर्सी वगैरह, ये बढ़िया है। न्यूयॉर्क, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क है। हाँ, मैं कई बार बता चुका हूँ, जो अमेरिका है, अमेरिका में 5-50 लगभग राज्य हैं। इधर जाएंगे तो इधर आपको क्या दिखाई देगा? अटलांटिक महासागर, मतलब पूरब में। पश्चिम में आप जाएंगे तो पश्चिम में प्रशांत महासागर दिखाई देगा, और आप इसके दक्षिण में देखेंगे, दक्षिण पूरब में मेक्सिको की खाड़ी या फिर यूएसए की या अमेरिका की खाड़ी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क, इसका क्षेत्रफल हमने पहले भी बताया था, है ना? ठीक, जनसंख्या आपको पता ही है, 50 राज्य पता ही है। यहाँ का जो प्रणाली है वो कैसी है? संघीय है। और मुद्रा कैसी है? यहाँ पर डॉलर है। भाषा अंग्रेजी है लेकिन आधिकारिक नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इस मैप में भी जो हमने ऊपर पढ़ा था वो एक बार देख लेते हैं, या फिर इसमें नई पॉइंट है। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित एक प्रमुख देश है। इसमें 50 राज्य और एक संघ संघीय जिला है जिसको वॉशिंगटन डीसी कहते हैं, इसकी राजधानी भी है, ये से मिलकर बना है। यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। यह संयुक्त राष्ट्र है, नाटो, G20, WTO जैसी महत्वपूर्ण संगठनों का सदस्य भी है अमेरिका। अच्छा, भारत और यूएसए के संबंध के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर देख लेते हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंधी मजबूत है हमारे यहाँ पर। क्वाड, यहाँ पर हमारे यहाँ पर इसी क्वाड और IPEF जैसे मंचों पर दोनों देश सहयोग करते हैं। व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और रक्षा क्षेत्र में भी ये व्यापक साझेदारियां हैं। ठीक है, राजधानी चलो देखते हैं अब, जो हमने ऊपर पढ़ा उसको देख लेते हैं। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, सबसे बड़ा शहर है हमारे यहाँ पे, सॉरी सबसे बड़ा शहर यूएसए में न्यूयॉर्क सिटी मिलेगा। यहाँ की मुद्रा डॉलर है, 50 राज्य हैं और एक संघीय जिला मिलेगा आपको जिसका नाम क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, 2024-25 के दौरान अमेरिकी जांच एजेंसियों ने अडानी समूह से जुड़े कुछ कुछ विदेशी परियोजनाओं के कथित रिश्वत के आरोपों की जांच शुरू की। बाद में अमेरिकी अदालत में अभियोग दायर किया गया, और 2026 में डीओजे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने केस वापस लेने का क्या किया था? का लेने का क्या है इसमें, ठीक है, अनुसार अनुरोध किया। संघीय संघीय न्यायाधीश ने इस अनुरोध पर स्पष्टीकरण मांगा। अब हमारा ये पूरा हो गया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला है ना? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का मुख्य कार्य क्या है? मौद्रिक नीति बनाना, संघीय कानून का प्रवर्तन व अभियोजन, और विदेशी नीति बनाना या चुनाव करना। तो इसका राइट आंसर बी है, संघीय कानूनों का प्रवर्तन अभियोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने सुबह एक वीडियो देखी होगी जो केरला पर आई थी। केरला पर किस तरह से मेडिकल क्राइसिस चल रहा है, वो वाला मैंने अच्छी डिटेल से बताया था। क्वेश्चन 2 है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुख्य कार्य क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुख्य कार्य क्या है? केवल लाभ कमाना, कंपनियों में पारदर्शिता एवं जागदेही सुनिश्चित करना, आयात निर्यात बढ़ाना, या फिर कर संग्रह करना। इसका राइट आंसर है कंपनियों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना। अब हम मेंस आंसर देख लेते हैं, मेंस क्वेश्चन देख लेते हैं मेंस के लिए। तो मेंस का क्वेश्चन ये है, आप लिखने की कोशिश करना। प्रश्न, वैश्विक कंपनियों से जुड़े भ्रष्टाचार मामलों में राष्ट्रीय न्यायिक अधिकार क्षेत्र, जुरिडिक्शन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अभी मैं इसको, ये जो है मेरा नया प्रयास है, पहली बार इसको शुरू कर रहा हूँ, तो आप सपोर्ट करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा मतलब जैसा आप कमेंट करके बताएंगे, जिस तरह से आपको चाहिए, मतलब जो भी इसमें ऐड करना है वो आप बताएंगे, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करके अपने विचार जरूर दें, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोगों के साथ इसको शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।